ब्रदर्स। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा नौगवा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मानिक चंद यादव जी मौजूद है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। मानिक चंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य तो हम लोगों ने आज से 15 साल पहले की अपेक्षा गाँव में मजरों में सबसे अधिक खड़ंजा और नाली का कार्य है। और शासन की जो और स्कीमें हैं प्राथमिकता, जैसे आपका अंत्येष्टि स्थल उसका निर्माण कराया गया, देखिए आपका RCC सेंटर उसका निर्माण कराया गया और पूर्व से निर्मित है गौशाला उसकी रखरखाव में व्यवस्था कराई गई। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो हमारे यहाँ 170 पूर्व से चयनित थे, जो उनका कार्य पूरा हो चुका है। नए जो हैं अभी तो आवेदन ऑनलाइन हुए हैं, उसका कोई निस्तारण तो हुआ नहीं। शौचालय करीब हमारे भी जोन में करीब 100 के लगभग ऑनलाइन किए गए हैं, जिसमें करीब 40 या 50 तक बजट लोगों का मिल पाया। इससे सभी का बजट नहीं मिल पाया। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के जो कार्य हमारे ग्राम सभा में कराए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे सफाई कर्मी एक है और उस सफाई कर्मी के माध्यम से आपका विद्यालय है उसको साफ सुथरा रखा जाता है। आपका अंत्येष्टि स्थल है उसमें भी साफ सफाई करके वृक्षारोपण का कार्य स्वस्थ रहे, अच्छी हवा मिले। आपका एक कार्यक्रम चल रहा है पंचायत राज से, एक संस्था है जो चल रही वृक्षारोपण करने की, सही लोगों को सही तक वायु प्रदूषण खत्म हो और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। यही सब कार्य कराया जा रहा है। ODF में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, अलर्ट सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी वगैरह आ चुकी है? कूड़ा गाड़ी तो नहीं आई है और अभी हमारा उसमें काफ़ी पैसा भी फंसा हुआ, मानदेय भी नहीं, मजदूरी नहीं निकल पाई है, केवल कार्य पूरा करने के। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अब कूड़ा कूड़े घर तक पहले गाड़ी की व्यवस्था, सफाई कर्मी एक सफाई 2 सफाई कर्मी हैं जो एक तो निष्क्रिय है। अब एक सफाई कर्मी है जिससे ये काम कराया जा सकता है, तो अभी पूरा घर के लिए उपलब्ध कराने के लिए गाड़ी नहीं उपलब्ध कराई ली गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी वहाँ कुछ थोड़ा सा रास्ते का दिक्कत है, रास्ता मैंने भी देखा थोड़ा सा रास्ते का अच्छा, तो उसको अब पूरे घर से लेकर के उस रास्ते को भी गर्मी के सीजन में दुरुस्त करवाते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया है? इसका पैरामीटर शासन द्वारा तैयार करके यहाँ आपका स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। अब यहाँ पर बच्चों का प्रसव का जो मामला है वो मामला तो यहाँ हो नहीं पा रहा है। अब क्या दिक्कतें हैं उसमें, क्यों नहीं इसको चालू करा पा रहे हैं? बिल्डिंगें बनी हैं, आपका नाइट बैठते हैं डॉक्टर जो यहाँ पर ट्रिब्यूट हैं, वो डेली बैठते हैं रहते हैं और जो उनके पास सुविधा उपलब्ध है उन लोगों तक सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? अब सपना तो यही कि हम इस गाँव को अच्छे ढंग से साफ सुथरा रखें, नाली खड़ंजे से बिल्कुल परिपूर्ण कर दें। तालाब हैं हमारे गांव में कई, उनको भी कायदे से पर्यावरण के रूप में उसको विकसित कर दिया जाए। इस तरह से हमारे सपने हैं। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? कोटेदार तो हमारे यहाँ एक है, उसी आवश्यकता तो हमारे ग्राम पंचायत में 2 कोटेदार की, क्योंकि इतना बड़ा मजरा है, इतने मतदाता हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को असुविधा हो गई। अगर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे गांव के लोगों की एक परेशानी दूर हो सकती है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, अगर मैं बात करूं सरकार के 19 बिंदुओं पर, तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ एक पहले से ऑलरेडी बना हुआ है जो प्राइमरी विद्यालय से संबद्ध है और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का अभी तक पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत निष्क्रिय रूप से गाँव में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी निष्क्रिय रूप से सपना कुछ ऐसा आपने देखा है जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं अपने इस कार्यकाल में?
सपना तो अब साकार करने के लिए यही मुख्य रूप से विशेष बातें हैं कि हमारे गांव का विद्यालय है वो सही ढंग से बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा उपलब्ध करावे। हमारा प्रयास रहता है कि विद्यालय खुले, संस्थाएं खुलें, लेकिन सरकार की भी कमियां हैं कि विद्यालय में कहीं के हमारे यहाँ जूनियर विद्यालय है, एक विद्यालय में क्या सब विद्यालय अब जूनियर का प्राइमरी का विद्यालय ही जूनियर को संभाल करके चला पाएगा। कौन चला पाएगा? कोई नहीं चला पाएगा। तो विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपकी ग्राम सभा में गौशाला भी है, गौशाला कैसे ढंग से किस ढंग से चल रही है और कितनी गाय है? अब हमारे यहाँ तो ये बता रहे हैं कि आपको 86 गैये हैं और गाय के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराते हैं हर समय, और चूल्ही चोकर भूसा तो स्टार्ट में है। उसके लिए बिल्कुल दिक्कत थी, पन्नी उन्नी लगाई गई चारों तरफ घेर के, बाउंड्री उसको उच्चीकरण करा रहे हैं और करीब चारों तरफ से पर करते हैं। संतुष्ट है आप? मतलब गौशाले से कोई दिक्कत नहीं, गौशाले से सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से हम चाहते हैं कि ये जो आपका विधायक निधि है, सांसद निधि है, आपका क्षेत्र पंचायत निधि, ये गाँवों में जिस तरह से बड़े गाँव हैं, बड़े गाँव को ये अगर धन ज़्यादा उपलब्ध कराएं जी, कुछ काम कराएं तो उस गांव का बोझ धान के लिए हल्का हो जाए काम कराने। तो इस तरह से उनसे अपेक्षा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इंटरव्यू में उनका सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, और ये चाहते हैं कि विद्यालयों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, ताकि शिक्षा ही ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह सड़कों का हाल बेहाल है और साथ ही साथ कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। सब प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू करेंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और मैं प्रधान जी के बारे में ये भी बताना चाहूंगी कि 95 में ये प्रधानी एक बार कर चुके हैं। 95 के बाद ये इनकी दूसरी प्रधानी है जो इतने सालों बाद फिर प्रधानी आई है, और जनता के बीच में ये बने रहते हैं और जनता की मदद करते रहते हैं। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। ये आप विश्वास रखिए कि हम जब से राजनीति में आए हैं, पंचायत में भी रहे, हम उनकी प्रधान रहें या न रहें, लेकिन जो भी हमारे लायक सेवा रहती है जनता के बीच में उसका सहयोग वो पता चला जनता के बीच में, हमको जाके पता चला कि शादी ब्याह में मदद करना ये सब आपका रहता है। सहयोग करते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से। मैं बताना चाहूंगी प्रधान जी कि हम लोग का जो ये काम चल रहा है, ये अच्छे प्रधानों को ही उजागर करना हमारा पहला संकल्प है, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, और हम लोग सिर्फ अच्छे प्रधानों को कर रहे हैं जिनका कार्यप्रणाली जनता के हित में होती है। इसलिए हम आपके पास आए हैं। अगर हमारा आपके पास आना हुआ है तो जरूर आपकी कार्यप्रणाली अच्छी दिखी होगी, तभी हम आपके पास आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।